हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस पे। तो यहाँ पे स्केलर की क्लासेस आपकी चल रही हैं, रेगुलर क्लासेस आपको मिल रही हैं। लगभग यहाँ पे देखिए काफ़ी लोगों का ये कहना है कि थोड़ा सा रेगुलर क्लासेस लाइए। अभी देखिए आपको लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में हूँ और साथ ही यहाँ पे मुझे क्लासेस डेली लाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि डेली आपको क्लासेस मिले, ठीक है। लेकिन सिलेबस की आपको दिक्कत नहीं लेनी है, सिलेबस आपका पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगा एग्जाम होने से पहले या उससे भी 2-3 महीने पहले। क्योंकि देखिए अभी स्केलर के लिए काफ़ी टाइम है। स्केलर के लिए क्या है आपका, उसका पहले फिजिकल होना है, फिर उसका रिटर्न होना है, ठीक है। तो फिजिकल में ही अभी कम से कम आपका जून जुलाई जाएगा, कंफर्म है जून जुलाई जाना ही जाना है उसने, क्योंकि चुनाव है उससे पहले जून तक तो जाएगा ही। क्योंकि अभी आपका देखिए अप्रैल मिड चल रहा है। अब इसके बाद आपका देखिए अब जून जुलाई में आपका कहाँ पे था, जून जुलाई में अगर आपका फिजिकल होता है तो रिटर्न की बात करें तो रिटर्न आपका कम से कम 1.5 से 2 महीने तो लेगा। तो जुलाई अगस्त तक तो जाएगा, मिनिमम अगस्त, ठीक है। मिनिमम अगस्त तो जाना ही जाना है। तो आपके पास टाइम काफ़ी है, इतना टेंशन नहीं लेना है आपको। सिलेबस में आपका कंप्लीट करा दूंगा, एमसीक्यू भी साथ में करा दूंगा, तो इसकी कोई भी दिक्कत आपको नहीं लेनी है, ठीक है। अभी आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर में फिर से लेके आया हूँ आपके लिए। क्लासेज आप देख ही रहे हैं और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप से जरूर से ज्वाइन हो जाना है। तो अभी देखिए आपका क्या है यहाँ पे, आज हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे जो हमारा पुराना पार्ट बचा हुआ था, इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आपको देख लेना है, ठीक है, वो आपको देख लेना है। 78 नंबर क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा। एक खनिज को अयस्क के रूप में जाना जाता है यदि धातु डैश तो क्या है को इसके लाभप्रद रूप से निकाला जा सके। तो खनिज और अयस्क में चीज ही यही होता है, खनिज आपका क्या होता है, एक इम्प्योर होता है, ठीक है, इम्प्योरिटी है इसमें। ये आपका एक खनिज है मान लेता हूँ, इसमें इम्प्योरिटी है कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर इसको कम खर्च में, याद रखना है, कम खर्च में अगर इसमें से अशुद्धि हटा दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझ गए होंगे ये चीज होता है, कम खर्च में अगर निकालेंगे तो अयस्क होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कार्बन चक्र में जीवाणुओं की क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिकों का भंजन जो होता है वो आपके क्या करते हैं, जीवाणु करते हैं उसमें। तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। क्या पूछा जा रहा है, पेनिसिलिन की खोज किसने की, ठीक है। आप देखो 9th-10th की सिलेबस में आप बोलोगे फिर आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने आपको बोला था इनसाइक्लोपीडिया, ये सारे क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। आप कभी भी पढ़े, कोई भी सिलेबस पढ़े, ये सारा सिलेबस आपको वहां देखने को मिलेगा, ठीक है। और यह आपका क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो रेशम कीटों का व्यावसायिक पालन, जो देखिए रेशम के जो कीड़े होते हैं उनका व्यावसायिक पालन आपका उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, सेरीकल्चर। अगला देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको आता होगा। सौर ऊर्जा डैश ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। कौन सा है, सैकशील है, अपारंपरिक है, नवीकरण है, सॉरी यहाँ पे अनवीकरण है या पारंपरिक है। तो अपारंपरिक है जो कि आपका बी ऑप्शन है राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, यहाँ पे इसको आपको पढ़ लेना है। क्या लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे देखिए जल संरक्षण के लक्ष्य के साथ कौन सा राज्य जलाभिषेक अभियान आयोजित करता है। तो कौन करता है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गुजरात, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या है, मध्य प्रदेश है। ये आपको नोट कर लेना है। देखिए जितने भी मैं एमसीक्यू आपको करा रहा हूँ, चाहे प्रीवियस ईयर हो या फिर इंपोर्टेंट एमसीक्यू, आपको वन लाइनर फॉर्म में उसको जरूर से लिखना है, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन 2 पेपरों में रिपीट हुआ है। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का पेपर जैसे आज हुआ है फिर कल होगा, तो ये पेपर आज यहाँ पे हुआ है और परसों यहाँ पे फिर रिपीट हो गया है। क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको पूछा नहीं जाएगा, पूछा 100% आपसे जा सकता है। क्योंकि क्वेश्चन ही इतने बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मैं आपको 2-3 हज़ार क्वेश्चन करा दूंगा स्केलर के लिए, तो उसी से काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन ही बन जाएंगे, बाकी आप तो पढ़ के ही यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच की अभिक्रिया को डैश कहा जाता है, क्या बोला जाता है, तो एस्टरीकरण उसको बोला जाता है। सिंपल सा है, हो जाएगा आपका, सही है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए पराश्रव्य तरंगों, हाँ पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करके हृदय का प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो प्रतिध्वनि लेखन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोनार ओनार वाले जो आपके पराश्रव्य तरंगे ये वाली चीजें होगी, ये अलग से एक चैप्टर है, पूरा वहां पे एक्सप्लेन होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? ठीक है, तो साइटोकाइनिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। साइटोकाइनिन जो होता है आपका पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, केपलर के नियम से क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, शायद क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कर सकता है। हाँ, यहाँ पे देखिए आपका क्या है, केपलर के नियम में कहा गया है कि सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, जबकि सूर्य दीर्घवृत्त के किसी एक केंद्र पर स्थित होता है। ठीक है, इसको कौन सा नियम है? यह है कक्ष नियम। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, कक्षा का नियम, तो ये आपका है। अगली बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका यांत्रिकी में एक कण का संतुलन उस स्थिति में संदर्भित करता है जब कण को शुद्ध बाह्य बल डैश होता है। तो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे दिखेंगे, ज्यादातर चांसेस रहते हैं उसके शून्य होने के या इन्फिनिटी होने के, ज्यादा चांसेस शून्य रहने के रहते हैं। जब फिजिक्स हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ठीक है ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे तो वहाँ पे सीधे सीधे जीरो कर दीजिए या फिर आपका इन्फिनिटी कर दीजिए, इस टाइप की मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईबीएस से क्वेश्चन आया था, देखिए आपका भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो सभी को पता है असम का है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग के लिए फेमस है। ठीक है, असम में दो चीजें हैं, याद रखना है। असम के लिए क्या याद रखेंगे, ये भी मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ। असम के लिए देखिए आपका काजीरंगा एक सींग का गैंडा, मानस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानस भी आपका पूछ लेता है, मानस। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा। ठीक है, दोनों कहां पे हैं? असम में है, दोनों आपको याद रखना है। अगला देखिए, मिट्टी से क्वेश्चन है, कौन सी मृदा में नमी को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जो आपकी चिकनी मिट्टी होती है जिसको आपका क्ले सॉयल बोला जाता है, उसमें क्या है आपका वो नमी को ज्यादा देर तक रखती है। अब देखिए यही क्वेश्चन आपको 2-3 बार मैं करा चुका हूं। क्या है आपका 1992 में पृथ्वी सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया था। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कब किया गया था? ब्राजील में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका डी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। वह बिंदु क्या कहलाता है जिस पर एक आदर्श लीवर, ठीक है, नग्न द्रव्यमान की एक हल्की छड़ अपनी लंबाई के बराबर यहाँ पे किलकित या फिर उसको पिवट होता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, उसको आलंब बोला जाता है। इनसाइक्लोपीडिया में आपको बुक बार बार बोलता हूँ, उसको आप देखेंगे प्रॉपर सिंपल सा एक पेज है, उसका आधे में आपको ये पूरा दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आप वहाँ पे देख सकते हैं, काफी अच्छी यहाँ पे बुक है आपका। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए केरल की सुरंगम प्रणाली क्या है? ठीक है, तो क्या है आपका जो जल संग्रहण की है, उसमें जो आपका सदियों पुरानी एक अवधारणा है, किसके लिए है? जल को संग्रहण करने के लिए। तो आपको नोट रखना है, केरल की जो प्रणाली है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, 1 वॉट क्या है आपसे पूछा जा रहा है, 1 वॉट बराबर क्या होता है? तो 1 वॉट बराबर, 1 वॉट मतलब होता है किसका यूनिट है? पी का यूनिट होता है, मतलब पावर का यूनिट होता है। अब फॉर्मूले क्या है? P इक्वल टू यहाँ पे VI दिया हुआ है। क्या क्या फॉर्मूला होता है? I²R होता है, क्या होता है, और यहाँ पे आपका V² अपॉन R होता है। ठीक है, फॉर्मूले आपको ये याद रख लेना है, किसका? पावर का। नोट कर लीजिए बढ़िया से, 3 फॉर्मूले के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। अब वहां पे देखो आपको क्या दिया हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ है 1 वोल्ट 1 एम्पियर, ये दिया हुआ है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ठीक है, ये आपको क्या दिया हो सकता था? 1 एम्पियर का स्क्वायर 1 ओम, ये भी आपका सही आंसर है। ये आपको क्या दिया हो सकता था? V², 1 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन 1 ओम। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड में इसको हटा ही देता हूँ। यहाँ पे कौन सा नंबर है आपका? यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आपका पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए, P इक्वल टू पावर इक्वल टू VI। V क्या है? वोल्ट है। I क्या है? एम्पियर है। V क्या है? वोल्टेज है। I क्या है? आपकी धारा है, करंट है। ठीक है, I²R, I क्या है आपका? करंट है, R रेजिस्टेंस है, V क्या है? वोल्टेज है, R आपका रेजिस्टेंस। ये आपका फॉर्मूला होता है पावर का, 3 फॉर्मूले हैं, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा, सीधे सीधे आपको आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया था? VI 1 वोल्ट 1 एम्पियर। ठीक है, सेम ये चीज दिया था, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला आपको क्या दिया था? 1 एम्पियर का स्क्वायर 1 ओम। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये भी पूछा जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है, सही है बिल्कुल ही। ठीक है, 1 एम्पियर का स्क्वायर 1 ओम, इस तरीके से आपको दिया जा सकता है। अब इसी क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं अपना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक रोग को कृष्ण फुफ्फुस रोग, ब्लैक डंक डिजीज के रूप में जाना जाता है? बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके जो रोग हैं वो आपके पूछे जाते हैं, ये किससे फैलते हैं ये आपके पूछे जाते हैं, वो आपके आगे क्लासेस आपको मिलेंगी। वहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है ये वाले क्वेश्चन याद करना, क्योंकि देखिए बायोलॉजी पार्ट है और यहाँ पे आपको याद करना थोड़ा सा दिक्कत कर लेता है, ठीक है। बायोलॉजी वालों के लिए सही है, थोड़ा मैथ्स वालों के लिए ज़्यादा दिक्कत करता है। तो फुसफुस धूलिमयता, ठीक है, ये आपको याद रख लेना, बी ऑप्शन फुसफुस धूलिमयता जो आपका है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्लास में आपका यहाँ पे हमने इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगली क्लास में हम यहाँ पे देखेंगे आगे की क्लासेस, या फिर आपका जो एमसीक्यू है वो हम यहाँ पे रेगुलर रखेंगे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट आपको पूरी चेक कर लेनी है प्रीवियस ईयर पेपर की, साथ ही आपको क्लासेस की, ठीक है। और आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पे लैब असिस्टेंट की क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है आपका, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।